हेलो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ये डिफरेंट विभाग में निकाली गई हैं और इनमें हायर एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो अपडेट है, ये अपडेट है 21 सितंबर की, और ये जो ओपनिंग डेट होगी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की, ये होगी 26 सितंबर 2020 से, और ये चलेगी 25 अक्टूबर 2020 तक। तो आप ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे देखते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिपार्टमेंट वार्ड कॉरपोरेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और सेकंड है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑन रेगुलर बेसिस। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? तो सबसे पहले हमारे पास है फिशर फिशर की में है 15 वैकेंसीज, हॉर्टिकल्चर में है 2 वैकेंसीज, इलेक्शन में है 8 वैकेंसीज, स्टेट ऑडिट में है 2 वैकेंसीज, HPSSC में है 5 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में है 4 वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक में है 3 वैकेंसीज, टेक्निकल एजुकेशन में है, टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत सारी वैकेंसीज है, 59 वैकेंसीज है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में है 13 वैकेंसीज, HP स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में है 2 वैकेंसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है 3 वैकेंसीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में है 3 वैकेंसीज, फोरेंसिक सर्विस में है 2 वैकेंसीज, डिविजनल कमिश्नर शिमला में है 3 वैकेंसीज, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 3 वैकेंसीज, जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड में है 9 वैकेंसीज, प्रिजन एंड कॉरेक्शनल सर्विस में है 7 वैकेंसीज, लैंग्वेज एंड कल्चर में है 3 वैकेंसीज, वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है 42 वैकेंसीज, जल शक्ति विभाग में है 41 वैकेंसीज, पंचायती राज में है 14 वैकेंसीज, सक्षम गुड़िया वार्ड में है 1 वैकेंसी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में है 8 वैकेंसीज। नेक्स्ट हमारे पास है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे विभागों में जो वैकेंसीज निकली है, आप वीडियो के साथ पूरा देखिए, वीडियो में पूरा देखिए। तो इसमें बात हमारे पास है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में है 2 वैकेंसीज, और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में है 5 वैकेंसीज, सेटलमेंट में है 3 वैकेंसीज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है 19 वैकेंसीज, बद्दी व्रतिवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में है 3 वैकेंसीज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है 39 वैकेंसीज। तो बहुत सारी वैकेंसीज है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है 45 वैकेंसीज, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में है 12 वैकेंसीज, अर्बन डेवलपमेंट इन वेरियस म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत में है 27 वैकेंसीज, ट्राइबल डेवलपमेंट में है 3 वैकेंसीज, HP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर वार्ड में है 12 वैकेंसीज, प्रोसिक्यूशन में है 11 वैकेंसीज,
डीसी कुल्लू में है 6 वैकेंसी। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में है 3 वैकेंसीज। इंडस्ट्रीज में है 7 वैकेंसीज। एचपी स्टेट यूथ बोर्ड में है 1 वैकेंसी। एचपी स्पोर्ट्स काउंसिल में है 1 वैकेंसी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में है 17 वैकेंसी। हिप्पा में है 6 वैकेंसी। इसके बाद रेवेन्यू में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में है 3 वैकेंसी। डिविजनल कमिश्नर मंडी में है 1 वैकेंसी। अर्बन डेवलपमेंट में है 1 वैकेंसी। नेक्स्ट जो हमारे पास है एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी मिनोरिटी एंड द स्पेशली एबल्ड पर्सन में है कितनी 28 वैकेंसी। ठीक है, आप कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। और इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, तो हायर एजुकेशन में है 390 वैकेंसी। बहुत सारी वैकेंसीज है हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं इसमें जनरल यूआर कैटेगरी में है 140 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस में है 50 वैकेंसी। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 5। एससी में है 78। एससी बीपीएल में है 15। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 2। एसटी यूआर में है 15। एसटी बीपीएल में है 5। ओबीसी यूआर में है 62। इसके बाद ओबीसी बीपीएल में है 15 और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 3 और कुल मिलाकर के 390 वैकेंसीज है हायर एजुकेशन में। इसके बाद हमारे पास है एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक एंड इन्वायरमेंटल में है 4 वैकेंसी। डीसी सिरमौर में है 24 वैकेंसी। ट्रांसपोर्ट में है 3 वैकेंसी। रूरल डेवलपमेंट में है 15 वैकेंसी। एडवाइजर प्लानिंग में है 6 वैकेंसी। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर में है 15 वैकेंसी। ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरी में है 40 वैकेंसी। तो बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें भी। कॉर्पोरेशन में है कॉर्पोरेशन में कितनी है 2 वैकेंसी है। डीसी शिमला में है 15 वैकेंसी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है 92 वैकेंसी। तो फ्रेंड्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निकली है 92 वैकेंसीज। बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें भी। आयुर्वेदा में है 17 वैकेंसी। इसके बाद एडवोकेट जनरल में है 3 वैकेंसी और कुल मिलाकर के टोटल है 1133 पद। अब कुछ रेगुलर बेसिस में भी है, तो रेगुलर बेसिस में है एक्साइज एंड टैक्सेशन में है 27 वैकेंसी। यह रेगुलर बेसिस पे होगी। इसमें जनरल यूआर कैटेगरी की है 7 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस में है 4। एससी यूआर कैटेगरी में है 6। एससी बीपीएल में है 1। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 1। इसके बाद हमारे पास एसटी टैक्सेशन में है यूआर कैटेगरी में 1। ओबीसी यूआर में है 6। ओबीसी बीपीएल में है 1। तो कुल मिलाकर के 27 वैकेंसीज हैं। और इसमें टोटल कितना बढ़ गया 1160 ऊपर मिलाकर के, इन सभी को मिलाकर के। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट कोड है 818 फायर सर्विस में है 2 वैकेंसीज। ट्रांसपोर्ट में है 6 वैकेंसी। ठीक है, पोस्ट कोड 819 में है ट्रांसपोर्ट में 6 वैकेंसी। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में है जनरल कैटेगरी 820 में 2 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर में है 17 वैकेंसी। आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। HPSEVL शिमला में है 40 वैकेंसी। वेरियस डिपार्टमेंट 823 में है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी में 4। डीसी ऑफिस कुल्लू में है 2। डीसी ऑफिस चंबा में है 7 और टोटल है 13। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में है 4 वैकेंसी। HPSEVL शिमला में है 15 वैकेंसीज। HPSEVL शिमला में है 39 वैकेंसीज। और ये पोस्ट कोड देख लीजिए आप, ये जो HPSEVL शिमला पोस्ट कोड 825 में है
15 वैकेंसी, और HPSEVL शिमला पोस्ट कोड 826 में है 39 वैकेंसी। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में है 3 वैकेंसी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे विभाग हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो लंबी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर में 3 वैकेंसीज। HPSEVL धर्मशाला पोस्ट कोड 829 में है 156 वैकेंसीज। बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में है 8 वैकेंसी। वेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट कोड 831 में है, कुल मिलाकर के 6 वैकेंसीज है। पंचायती राज में है 1 वैकेंसीज। HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है 5 वैकेंसीज। HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 834 में 1 वैकेंसी। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग सुंदरनगर 835 पोस्ट कोड 3 वैकेंसीज। पोस्ट कोड 836 में है 2 वैकेंसीज। पोस्ट कोड 837 इंडस्ट्रीज में है 6 वैकेंसीज। HPSEVL शिमला पोस्ट कोड 838 में है, कुल मिलाकर के। तो इसमें जूनियर ड्रॉटमैन की है 7, जूनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल में है 83, तो कुल मिलाकर के 90 वैकेंसीज है। इसके बाद वेरियस डिपार्टमेंट क्लर्क की निकली है पोस्ट कोड 839। DC ऑफिस सिरमौर में 6, DC ऑफिस कुल्लू में है 7। नेक्स्ट हमारे पास है HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 840 में है 1 वैकेंसीज। HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 841 में है 2 वैकेंसीज। HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 842 में है 3 वैकेंसीज। HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 843 में है 8 वैकेंसीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 844 में है 1 वैकेंसी। HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 845 में है 23 वैकेंसीज। HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्ट कोड 846 में है 5 वैकेंसीज। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पोस्ट कोड 847 में है 1 वैकेंसीज। ट्रेजरी अकाउंट लॉटरी पोस्ट कोड 848 में है 5 वैकेंसीज। जल शक्ति विभाग पोस्ट कोड 849 में है 5 वैकेंसीज। फॉरेंसिक सर्विस हिमाचल प्रदेश पोस्ट कोड 850 में है 2 वैकेंसीज। फॉरेंसिक सर्विस हिमाचल प्रदेश पोस्ट कोड 851 में है 1 वैकेंसीज। फॉरेंसिक सर्विस पोस्ट कोड 852 में 1 वैकेंसीज। पोस्ट कोड 853 में है 2 वैकेंसीज। होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस में है हमारे पास पोस्ट कोड 854 में है 3 वैकेंसीज। फॉरेंसिक सर्विस हिमाचल प्रदेश पोस्ट कोड 855 में है 1 वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं जी, और ये कुल मिलाकर के हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट में आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो लास्ट है वो है एडवोकेट जनरल पोस्ट कोड 858 में है 1 वैकेंसीज। तो इसमें मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर R&P रूल के हिसाब से ये बताई गई है। तो आप देख सकते हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिए, में क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन सी डिग्री मांगी गई है, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है एक इम्पोर्टेंट अपडेट, आप अपने हिसाब पोस्ट कोड के हिसाब से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितनी भी इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है, इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो आप इस वीडियो में अपनी पोस्ट कोड के हिसाब से इसमें देख लीजिए। और इसके बाद इसमें हमारे पास है मोड ऑफ सिलेक्शन पार्ट 1 रिटन टेस्ट, जो कि 85 मार्क्स का होगा। तो ये किस किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर का होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आप इसमें देख लीजिए। पोस्ट कोड के हिसाब से इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये है एक इम्पोर्टेंट अपडेट। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नए देख रहे हैं, इन्होंने आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।